हेलो स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एडुसरल पे स्वागत है। तो लास्ट लेक्चर में हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन किए थे, तो वो एक्सरसाइज तो जो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। सो अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ध्यान रखिएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सेम है फॉर सीबीएसई एंड आरबीएसई। तो ऐसा ना सोचें, सीबीएसई वाले स्टूडेंट भी ऐसा ना सोचें कि ये हमारे जो क्वेश्चन है बहुत से इसमें आरबीएससी के भी हम कराएंगे। तो ऐसा ना सोचें कि आरबीएससी क्वेश्चन है तो हम नहीं करेंगे, और आरबीएससी वाले स्टूडेंट भी ऐसा ना सोचें कि ये सीबीएसई के क्वेश्चन है तो हमें इसको करने की क्या ज़रूरत है, हमें इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचें, क्योंकि दोनों में क्वेश्चन कंसेप्ट सेम है और क्वेश्चन भी सेम एज इट इज है। तो सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला हम बताएंगे। देखिए कि डायग्राम है, डिस्टेंस फॉर्मूला जनरेट करेंगे। देखिए डायग्राम है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और एक लाइन है पी क्यू। पी क्यू के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 x1 एंड y1, और क्यू के हैं x2 एंड y2। सो हमें यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालनी है। तो इसके लिए डिस्टेंस फॉर्मूला होगा, वैसे तो इसका डेरिवेशन भी होता है, तो हमें डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं। इसमें सिंपल सा इजी सा एक फॉर्मूला लगता है, लाइन डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन टू पॉइंट्स। ध्यान रखिए। सो लेट्स सी, लेट्स सोल्व करते हैं। सो यहाँ पर हो जाएगा लाइन डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन टू पॉइंट्स के लिए पी क्यू। सो अब देखिए, सो हम यहाँ पे ले लेते हैं पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स एक्सिस देखिए, अंडर रूट अगर अपन हटा रहे हैं, अगर इधर स्क्वायर लगा रहे हैं तो पहले यहाँ का अंडर रूट हम रिमूव कर देते हैं, प्लस डिस्टेंस बिटवीन वाई एक्सिस। देखिए जब हम एक्स एक्सिस का निकालेंगे तो x2 माइनस x1 हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। सो दैट बिकम x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर p2 होल स्क्वायर। और जैसे ही आप स्क्वायर हटाएंगे तो इस पूरे पे अंडर रूट आ जाएगा। सिंपल सी मैथ्स जो 9th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ी। प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू p2। तो ये हमारा सिंपल सा लाइन डिस्टेंस फॉर्मूला है फॉर 2D। यहाँ लिख देते हैं फॉर 2D। 2D मीन्स होता है टू डायमेंशनल, ओनली एक्स और वाई। अगर यहाँ जेड एक्सिस भी आ जाता फॉर एग्जाम्पल, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे प्लस जेड एक्सिस कर देना है और z2 माइनस z1 कर देना है, और यहाँ पे z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरीके से। बट ये जो होता है 2D 3D ये हमारे 11th 12th में चलते हैं, तो वहाँ तो नहीं, आपको फिलहाल यहीं पर इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये बेसिक सा फॉर्मूला था। अब इसमें कुछ रिमार्क्स हैं वो हम मैं बता देते हैं। देखिए रिमार्क 1, जो आपको पॉइंट्स रिमार्क करने हैं हमेशा ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे कोई लिख लेते हैं इफ O 0 0 इज द ओरिजिन, अगर ओरिजिन पॉइंट गिवन है, ओरिजिन एंड P हो जाएगा हमारा x, y इज एनी पॉइंट any point distance OP ले लें या QP ले लें, कुछ भी हो सकता है। अगर हम O ले रहे हैं तो OP ले लेना, और अगर QP ले रहे हैं तो QP हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। OP बाय द डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय द DS डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। सो ये हो जाएगा। अगर ये ओरिजिन है, हमारे पास एक पॉइंट ओरिजिन का है, सो इसको कोई दिक्कत नहीं। स्टार्टिंग पॉइंट अगर P जो है वो अगर हमारा ओरिजिन है तो x1 और y1 यहाँ पे ओबियसली हमें 0 कर देना है। सो दैट बिकम OP इज इक्वल टू x2 minus x1
दैट इज 0 प्लस y2 माइनस 0 दैट इज 4 x2 माइनस x1। अब देखिए यहाँ पे सॉरी y1 आएगा, यहाँ पे इसको सही करिए, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट आते हैं थर्ड पॉइंट के लिए, सेकेंड रिमार्क, डिस्टेंस फॉर्मूला। ऑब्वियसली ये डिस्टेंस फॉर्मूले के लिए आप इस फॉर्मूले को सेकेंड रिमार्क याद एज ए रिमार्क बना के याद रखिए। पी क्यू इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये आपको रिमार्क रखना है। अब देखिए कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं फॉर द क्वाड्रिलेटरल, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। सो लेट्स सी, इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट कर लेते हैं और प्रॉपर्टी देख लेते हैं। सो लिख लेते हैं properties of various type of quadrilateral। इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें प्रॉपर्टी देखना है कुछ क्वाड्रिलेटरल्स की। तो लेट्स सी, सो नेक्स्ट हमारा आता है प्रॉपर्टीज ऑफ वेरियस टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इससे क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व करने में हमारे पास बहुत हेल्प मिल जाएगी और आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो फर्स्ट आता है पैरेललोग्राम। ठीक है, सो पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड जो है वो इक्वल होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अपोजिट साइड जो होती है इसकी इक्वल होती है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल। दैट मीन्स अगर पैरेललोग्राम पे कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें जो अपोजिट साइड्स होंगी वो सेम आएगी हमारे। जैसे कि हमारे रेक्टेंगल होता है, अपोजिट साइड उसमें भी क्या होती है, सेम होती है, बट डायगोनल जो है रेक्टेंगल के भी इक्वल होते हैं। सो सेकंड आता है रम्बस, ये ध्यान रखिएगा। सो रम्बस के लिए इसके ऑल साइड्स जो है इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, बट डायगोनल जो है वो इक्वल नहीं होगा, ये ध्यान रखिए। बट डायगोनल नॉट इक्वल। नेक्स्ट थर्ड आते हैं सो थर्ड हमारे पास है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का भी आपको पता है अपोजिट साइड्स जो है इसकी इक्वल होती है और डायगोनल जो है वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल आर आल्सो इक्वल। ठीक है, थर्ड। फोर्थ जो है हमारे पास स्क्वायर है। स्क्वायर की चारों साइड्स क्या होती हैं, फोर साइड्स, ऑल साइड्स आर इक्वल, साइड्स आर इक्वल, और इसका डायगोनल भी क्या होगा, इक्वल होगा। एंड डायगोनल आर इक्वल, डायगोनल भी इसका क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। फिफ्थ
इसमें हमारा आता है फिफ्थ आता है पैरेललोग्राम बट नॉट ए रेक्टेंगल, रम्बस बट नॉट ए रेक्टेंगल। ठीक है, ई है ई पैरेललोग्राम बट नॉट ए रेक्टेंगल। ये ध्यान रखें, पैरेललोग्राम बट नॉट ए रेक्टेंगल। इसमें क्या होगा, अपोजिट साइड जो है इक्वल रहेगी बट डायगोनल जो है वो इक्वल नहीं रहेगा, क्योंकि रेक्टेंगल में डायगोनल इक्वल होता है और साइड्स भी इक्वल होती है, अपोजिट साइड भी इक्वल होती है। इसमें क्या होगा, अपोजिट साइड इक्वल रहेंगी बस, ओनली अपोजिट साइड्स इक्वल बट डायगोनल जो है इसमें इक्वल नहीं होगा। एंड द लास्ट 6 आता है इसमें हमारे रम्बस बट नॉट ए स्क्वायर। इसके लिए देखिए, इसमें भी क्या होगा, ऑल साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल नॉट इक्वल। सेम एज इट इज जो हमने यहाँ लिखा है, अपोजिट साइड्स जो लिख लें या ऑल साइड्स लिख लें। सो यहाँ ऑल साइड्स लिख लेते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल आर नॉट इक्वल। ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो इसमें आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो एक पैरेललोग्राम, इन सब के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा सा याद रखना है। इनकी साइड्स मैंने बता दिया आपको कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड जो है इक्वल होती है, रम्बस में ऑल साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल इज नॉट इक्वल, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती है, डायगोनल इक्वल नहीं होता। स्क्वायर में सेम एज इट इज स्क्वायर में होगा, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल आर आल्सो इक्वल। पैरेललोग्राम बट नॉट ए रेक्टेंगल, अपोजिट साइड्स इक्वल बट डायगोनल नॉट इक्वल। सिमिलरली रम्बस के लिए हो जाएगा। सो इस तरीके से ये 5 पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेक्स्ट जो भी एक्सरसाइज हम कराएंगे तो उसमें ये हमारे काम आएगा। उससे काफ़ी इजीली हमें पता पड़ जाएगा क्वेश्चंस पढ़ के या उसका आंसर कोऑर्डिनेट्स निकाल के, दिस इज द डायग्राम ऑफ पैरेललोग्राम, रम्बस और द रेक्टेंगल, स्क्वायर, एनीथिंग एल्स। तो ये था स्टूडेंट्स, आज के लिए बहुत ही बेसिक बताया है मैंने अभी तक। इसमें हमने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा है, ये वाला लाइन डिस्टेंस, सॉरी सेक्शन तो नेक्स्ट चैप्टर में लाइन डिस्टेंस फॉर्मूला है सबसे इम्पोर्टेंट, ये वाला। सो इसको हमने आज रीड करा है, आप लोग इस फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा, बहुत ही सिंपल है। एक ये वाला, एक ये वाला, ये रिमार्क है दोनों। सो ये दोनों रिमार्क भी आप इसको याद कर लीजिएगा। और अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, एडुसरल एकेडमी, और हमारे कोचिंग के पेज सेल एजुकेशन को जाके भी आप जो है वहाँ से लाइक कर सकते हैं। वहाँ पे भी आपको काफ़ी सारे लेक्चर्स जो हैं करने को मिल जाएंगे। तो इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे स्टूडेंट। तो अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाएंगे तभी आपको हमारे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन मिलेगी। तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड बाय।